बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब ने कहा कि 9 मई का जो वाक़या है वो आप सबको पता है कि एक प्री प्लान का हिस्सा था। मैं तो बाकायदा तौर पर एक वीडियो बना के गया था कि मैं हो सकता है आज गिरफ़्तार हो जाऊं। तो वहाँ जाके जाके मेरी बेल हुई हुई थी। मैं यानी कि हाई कोर्ट के कमरे के अंदर बैठा हुआ था और वहाँ से फिर रेंजर्स और मतलब के कमांडोज़ ने मुझे उठाया। तो आपको पता है कि शीशे तोड़ के सब दुनिया को वो फुटेज पता है। फुटेज पूरी दुनिया में वो मैं गई, यानी कि शीशे तोड़ के रेंजर ने बाकायदा वहाँ के लोगों को ज़ख्मी किया। बाकायदा मुझे वहाँ से कैप्चर मतलब कि ग्रैब किया, एक किस्म का ग्रैब करके मेरे मतलब कि मुझे गिरबान से पकड़ा, मुझ पे पीछे डंडा मारा गया, मेरा खून बह रहा था। मुझे तो बाकायदा तौर पर एक दहशतगर्दी की तरह गिरफ़्तार करके ले जा रहे थे। और उसके बाद मैं तो मतलब कि उसमें कैद में था। मुझे क्या पता कि क्या हुआ उस पर उसके मतलब कि क्या वाक़या का मुझे तो कोई इल्म नहीं था कि क्या बाहर हो रहा है। मैं तो दूसरे तीसरे चौथे दिन बाहर आया था और उसकी तकरीबन 5-10 FIR मुझ पे करवा दी गई। और वो कहते हैं जी फ़ौज की तौहीन हो गई है। क्या पाकिस्तानी वाम और मैं इतना बड़ा लीडर, मैं एक क्रिकेट का स्टार, मेरी कोई इज़्ज़त नहीं थी? मैं मतलब कि ये दोहरा मेयार इस मुल्क में क्यों? मैं मेरे पाकिस्तानियों, अब आपको आज़ादी के लिए खड़ा होना पड़ेगा। हम गुलामों की तरह यहाँ जी नहीं सकते। हम भेड़ बकरियाँ नहीं कि जिस तरफ हाँ के उधर हो जाएंगे। एक तरफ आपको याद पता होना चाहिए कि 13 साल का लड़का फ्रांस में मतलब कि शहीद कर दिया गया है। और वहाँ आपको पता है चौथा पाँचवा दिन है, पूरा फ्रांस जल के राख हो गया। 1000 से ज़्यादा यानी कि बिल्डिंगें मतलब कि खाक में मिल चुकी हैं, जल चुकी हैं। वहाँ पुलिस ने बाकायदा तौर पर ऑनफिशियल मतलब कि माफ़ी मांग ली है। उसके बावजूद भी वो काम रुक नहीं रहा। और एक तरफ हम हैं, मुझे ग्रैब किया गया, मुझ पे मतलब कि जुल्म किया गया। और मुझे उसके बाद 9 मई के बाद जो कुछ पार्टी मेरे के साथ हुआ, जो मेरी औरतों के साथ हुआ, जो मेरे नौजवानों के साथ हुआ, जो मेरे सबसे मतलब कि कोई किसी ने टीवी पे आके कोई बात की है कि हमारे 25 कारकुनों को शहीद कर दिया डायरेक्ट गोलियां मार के? किसी ने बात की है कि हमारे कारकुन जो हैं वो अपाज हो चुके हैं, बिस्तरे मर्ग पे हैं? किसी ने बात की है? वो भी तो निशान थे। ये भेड़ बकरियों का कानून अब इस मुल्क में बदलना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ आपको हकीकी आज़ादी चाहिए। अगर आप इस मुल्क में दोहरा मेयार रखेंगे, इस मुल्क को इसी तरह चलाएंगे, तो ये मुल्क चल नहीं सकेगा। क्योंकि आपके सामने हैं आज़ाद कौमें और शहरी हकूक़ वाली कौमें। एक तरफ आप देख सकते हैं कि दूसरी दफ़ा फ्रांस किस तरह जल रहा है। एक 13 साल लड़की को गोली मार दी गई थी उस पुलिस ने, और पुलिस ने माफ़ी मांग ली ऑफिशियली। और एक हम हैं बेर बकरियों की तरह रह रहे हैं कि मेरे 25 कारकुनों को गोलियां लगी हैं। 16 मतलब के मुझे पता लगा 9 को गैप किया हुआ है, और 25 मेरे जो हैं वो अपाज हो चुके हैं। कोई उनकी बात नहीं करता। यही बात करते हैं कि 9 मई को हमारी तौहीन हो गई थी। किसकी तौहीन हुई थी? एक पार्टी के लीडर को आपने उठाया, उसकी तौहीन नहीं हुई थी? हमारी कोई इज्जत नहीं है, हम कमी हैं इस मुल्क में। तो उन्होंने बाकायदा तौर पर आज बुत यानी कि जंजीरों के बुत तोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो मर्जी हो जाए, अपनी वाम को कहा कि आप भेड़ बकरियाँ नहीं हैं कि जिस तरह मनी लॉन्ड्रर्स दुबई में बैठे हुए बंदरबाड़ कर रहे हैं, ये सिंध तुम ले लो, के भी तुम ले लो और ये पंजाब आधा हम ले लेंगे, आधा क्या कहते हैं वस्ती पंजाब को दे देंगे। और इस तरह बंदरबाट हो रही है जैसे हम भेड़ बकरियाँ। कौन होते हैं हम? अगर हमने इस मुल्क में रहना है तो हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर इस मुल्क में दोहरे मेयार के मुताबिक कानून बनेंगे तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब मैं अब अपनी कौम को कहता हूँ कि जो मेरे कौम गैब हुई थी उनको भी कहता हूँ कि मैंने बाकायदा तौर पर जुम्मे वाले दिन एहतजाज का ऐलान कर दिया है। उसके बाद भी मैं सड़कों पे होऊंगा। मैं देखता हूँ कि कौन होता है मुझे रोकने वाला। मुझे पता है मुझे गिरफ्तार करेंगे, मैं तैयार हूँ। मैंने बिस्तरा बांधा हुआ है, मैंने अपना मतलब कि बैग तैयार किया हुआ है। लेकिन ये दोहरा मेयार नहीं होगा कि एक दफ़ा मनी लॉन्ड्रर जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने मुल्क को 35 साल से लूटा है और सिस्टम माफिया के सरदार जो कि इवन फीड अपार्टमेंट में बैठा हुआ है, वो किस आपको सबको नहीं पता पनामा केस क्या हुआ था?
आपको नहीं पता उसके बेटों के खरबू खरबू के मतलब के बिजनेस है वहाँ, आपको नहीं पता? सबको पता है। वो इसलिए कि वो कहते हैं हम पाकिस्तानी नहीं है। एक तरफ मतलब के 24 अरब रुपए का मतलब के केस था, जिसको मतलब के बाजवा साहब ने उसको NRO दे के और प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। दूसरी तरफ आपको पता है कि आसिफ जरदारी की कितनी दौलत बाहर पड़ी हुई है। आपको नहीं पता? ये दोहरा मेयार नहीं होगा। एक मैं मतलब कि कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक पुरअमन एहतजाज करने की कॉल दे रहा हूँ। मैंने आज तक 27 साल तारीख में अपने आप को यानी कि कानून के दायरे में रहते हुए कारोबार जो भी किया दायरे में रहते हुए किया है। मैंने किसी को कहा कि जाकर तोड़ फोड़ करो, ये मेरा मुल्क है, ये मेरियाँ प्रॉपर्टियाँ हैं। मैं ये कभी नहीं कहूँगा। आइंदा भी जो जुम्मे वाले एहतजाज हो रहा है वो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल एहतजाज करें, पुरअमन करें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएँ। लेकिन जिस तरह का कानून, जिस तरह का कायदा, जिस तरह का मतलब कि जुल्म सितम, जिस तरह की मतलब बर्बरियत, जिस तरह का जो कुछ हो रहा है ये आपके सामने है। पार्ट 3 में मैं बयान करता हूँ कि इसलिए कि वीडियो लंबी हो गई है।